नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 का रिजल्ट आना जारी है। अभी कुछ आरआरबी का आ चुका है और कुछ का अभी बाकी है। आरआरबी बिलासपुर का यहाँ पर आ चुका है रिजल्ट। तो एनटीपीसी की लेवल 5 में सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, सेकंड डीवी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और कितनी कट ऑफ यहाँ पे कम हो सकती है, इसके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज़ चलाई थी। ये नेक्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। तो फ्रेंड्स, जो भी आरआरबी बिलासपुर वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। पूरा एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं और हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आपसे हम सिर्फ सपोर्ट की हम उम्मीद रखते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। दोनों की लिंक आपके अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में पड़ी है, तो वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आरआरबी बिलासपुर लेवल 5 की जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में, ठीक है। बिलासपुर की हम बात करें तो बिलासपुर में टोटल वैकेंसी जो है लेवल 5 की वो है 753 वैकेंसी, है ना। 753 वैकेंसी टोटल है बिलासपुर की लेवल 5 की। ओके, डीवी के लिए कॉल आया है 724, केवल इतने ही कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए कॉल आया है। कम कितने रह गए? 29 कैंडिडेट्स यहाँ पे कम रह गए हैं, यानी कि कम बुलाए हैं 29 कैंडिडेट, ठीक है। कम क्यों बुला रहे हैं उसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया है वीडियो में। क्या रीज़न बताया कि लेवल 6 का जो सेकंड और जो थर्ड डीवी जो होना है, ठीक है, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पर लेवल 5 में जो मेडिकल के फेल होंगे वो बच्चे यहाँ पे सीधे आएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिज़र्व रखी गई हैं, ठीक है। 29 सीट्स रिज़र्व रखी गई हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है? तो दूसरा मैंने आपको बताया था कि ठीक है, हाँ यही रीज़न है। हाँ, दूसरा रीज़न ये भी है कि जो इसमें गुड्स कार्ड में जो बच्चे फेल होंगे उनके लिए भी सीटें रिजर्व रखी गई हैं कि चलो जो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और जो JAA है इनके लिए यहाँ पर कम कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। आई होप आप इन चीज़ों से बिल्कुल जो है विदित होंगे, जानते होंगे। अब बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर और बुलाए जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 29 है तो ये 29 तो 100% है कि ये तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको तो रिजर्व कहाँ से रखोगे? अगर ठीक है, अगर रिजर्व रखा गया है तो ऊपर वाले बच्चे भी तो हटेंगे ना, समझ रहे हो बात को। जैसे गुड्स कार्ड का बच्चा कहाँ आता है? JAA में आता है। ये JAA के लिए 29 जो बच्चे हैं ना, 29 जो कम बुलाए गए हैं, 29 जो बच्चे कम बुलाए गए हैं, ये किसके लिए बुलाए गए हैं? इनके लिए। भाई जो गुड्स कार्ड में जो बच्चा मेडिकल में फेल होता है वो इसमें आ जाए, इसलिए 29 रिजर्व रखी गई हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ से जो बच्चा मेडिकल में फेल होगा वो नीचे आएगा, तो वहाँ पर सीट खाली होगी कि नहीं होगी ऊपर, तो वहाँ पे बच्चा बुलाया जाएगा सेकंड डीवी में। समझ आ रही है बात? तो ये 29 कैंडिडेट्स जो हैं ये तो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ये तो कंफर्म है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम मान रहे हैं इस सीरीज़ में कि जितनी वैकेंसी हैं उसके 8% बच्चे एब्सेंट, या तो एब्सेंट होंगे या डीवी मेडिकल में फेल होंगे, कंप्लीट तरीके से फेल होंगे, ठीक है, या फिर उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जांपल SSC स्टेट कहीं भी सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक है। एनीवे, तो 8% अपन मान के चल रहे हैं और इतना होगा, ठीक है ना। 8% 753 का कितना हो गया? 56 हो गया क्या? 56 हो गया ना, 56 मान सकते हैं अपन, तो 56 मान लो। ओके, सही है क्या? 85 कैंडिडेट सही है क्या? ठीक है, तो अब समझो मेरी बात को। 85 कैंडिडेट जो हैं, इन 85 कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड डीवी लिस्ट होगी, ये आप कंफर्म मान सकते हो। यहाँ पे बात आई कि आपको समझ में कि कम से कम 85 कैंडिडेट, 85 कैंडिडेट्स को यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर लेवल 5 के लिए बुलाएगा और बुलाएगा। वो चाहे सेकंड लिस्ट करके बुलाए, चाहे थर्ड लिस्ट करके बुलाए। समझ आ गई? अब ये 85 कैंडिडेट्स कोई भी हो सकते हैं,
ठीक है। हो सकता है इन 85 में से 50 कैंडिडेट जो हैं वो नॉन टाइपिंग वाले हों, ठीक है। खैर ये तो है कि ज़्यादा होंगे नॉन टाइपिंग वाले, कौन से, गुड्स गार्ड वाले। ये आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। गुड्स गार्ड, SCCTC और एक JAA, ठीक है ना। मैं एक को तो अवॉइड ही कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एक और होते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसको तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, टाइपिंग की, ठीक है, जो कि है। इसके लिए सबसे ज़्यादा शॉर्टफॉल होंगे, ये चीज़ को समझ लेना आप। गुड्स गार्ड के लिए सबसे ज़्यादा शॉर्टफॉल होंगे, इसके लिए कम होंगे और इसके लिए और भी कम होंगे, ठीक है। क्यों कम होंगे? सिर्फ इसी कंडीशन में कम हो सकते हैं कि कोई बच्चा अगर DV में एब्सेंट रहता है तो, ठीक है ना, या फिर बच्चा गुड्स गार्ड में, ठीक है, गुड्स गार्ड वाला जो बच्चा है वो नीचे आए लेकिन वो अगर टाइपिंग में पास नहीं हो तो फिर ये सीट खाली रहेगी, और सीट खाली रहेगी तो ये 85 कैंडिडेट्स में बुलाया जाएगा, ठीक है। 85 कम से कम है, हो सकता है 100 तक भी पहुंच जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उन लोगों को नहीं गिना है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, उन लोगों को मैंने नहीं गिना है जो कि लेवल 6 में, आपको मैं बता दूं कि लेवल 6 में जो बच्चा एब्सेंट हुआ है ना, लेवल 6 में जो बच्चा एब्सेंट हुआ है उसको लेवल 5 में DV में कंसिडर किया गया है। अब जो बच्चा लेवल 6 में एब्सेंट हो गया ना, वो लेवल 5 में कहाँ के लिए आएगा, लेकिन मैंने फिर भी उन बच्चों को यहाँ पर काउंट नहीं किया है। और क्यों काउंट नहीं किया है? वो सेफ जोन के लिए काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो आप उम्मीद अभी भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो मैं आपको बता रहा हूँ 85, ये तो कन्फर्म है ही, 85 से ज़्यादा भी शॉर्टफॉल हो सकता है। इस चीज़ को भी समझिए, क्यों हो सकता है इस बात को समझ लेना है ना, जो मैंने आपको बताई है। समझ नहीं आई तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा टफ लैंग्वेज में भी नहीं समझा रहा मैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। तो देखिए फ्रेंड्स, 85 कैंडिडेट मान लिए अपन ने, सबसे ज़्यादा नॉन टाइपिंग के बच्चे यहाँ शॉर्टफॉल होंगे, किसके? गुड्स गार्ड के। अभी बता देता हूँ, मिनिमम इसकी डाउन होगी आपके 0.5 तक और मैक्सिमम डाउन होगी आपका 1 मार्क्स तक। मिनिमम 0.5 तक, मैक्सिमम 1 मार्क्स, ठीक है, इतनी ही डाउन होगी। मिनिमम आपका 0.3 मान सकते हो, 0.5 मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, 0.3 तक तो डाउन होगी, मैक्सिमम इतना डाउन हो सकती है। फिर बात करते हैं टाइपिंग पोस्ट की। टाइपिंग पोस्ट के लिए मैं कहता हूँ कि मिनिमम यहाँ पे डाउन हो सकती है 0.3 या 0.5 तक, ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे हो सकती है 1.5 तक, मैक्सिमम 2 तक भी हो सकती है, सॉरी 2 तक तो नहीं जाएगी 2 तक, 1.5 तक, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। ये किस्मत ही हो सकती है, क्योंकि बच्चे जो हैं, इसका जो मेडिकल जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, यानी कि C2 रहता है, तो यहाँ पर बच्चे मिल ही जाएंगे इनको, है ना। तो ये तो सिर्फ उसी कंडीशन में होता है कि जब बच्चे जो एब्सेंट होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो जाएंगे, किसके? टाइपिंग पोस्ट वाले, तभी सिर्फ ये कंडीशन होगी, वरना 0.3 या 0.5 तक इतना ही कम होगा। ओके, समझ आ गई बात। तो ये आपका जो है बिलासपुर, हाँ बिलासपुर ही है, बिलासपुर का जो है वो टोटल एनालिसिस हमने कर लिया है। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें हमसे जुड़ सकते हैं, इसी के साथ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमें सपोर्ट किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, जल्द से जल्द आपका पैनल लिस्ट में नाम आए, हम यही दुआ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।